हरिओम नमो नमः। आप सभी का बीएचयू पाठशाला में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बीएचयू पाठशाला में एमए संस्कृत सीवीटी की तैयारी चलती है। आप सभी लोग जो इच्छुक हों वो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो अत्यधिक वाक विन्यास न करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, विषय पर आते हैं। विषय उपस्थापन के हम लोग करते हैं, शुरू करते हैं। तो आज का जो विषय है हमारा, आज का विषय है हितोपदेश। लगभग हितोपदेश के बारे में सभी को पता होगा। कुछ बच्चों ने बीए में हितोपदेश को पढ़ा होगा। जिस प्रकार से पंचतंत्र कहानियों का संग्रह है, ठीक उसी प्रकार से हितोपदेश में भी कई प्रकार की कहानियां हैं और ये कहानियां हमको नैतिक शिक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, जिस जैसे आपने पंचतंत्र पढ़ा होगा, तो पंचतंत्र में कहानियां हैं, उन कहानियों के माध्यम से हमको शिक्षा मिलती है। ठीक उसी प्रकार से हितोपदेश ये जो है, ये हितोपदेश नारायण पंडित की रचना है। नारायण पंडित जी ने भी हितोपदेश की ये जो ग्रंथ है इसकी रचना इसलिए की कि सामान्यतः जो विद्यार्थी है, जो बच्चे हैं, बच्चों को ही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो वृद्ध लोग भी हैं, हो सकता है उनको भी कुछ ज्ञान ना हो ऐसे, और हम सामान्यतः उनको हम बताएं तो नाराज हो जाए, कहें कि अरे हमारी इतनी आयु हो गई है और ये हमको आया है छोटा सा बच्चा ज्ञान दे रहा है। तो इसलिए इस प्रकार की भी समाज में जो कुरीतियां व्याप्त हैं, इसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए नारायण पंडित जी ने ये ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बहुत बड़ी शिक्षा, बहुत बड़ी सीख हम सभी लोगों को मिलती है। उसी की चर्चा हम लोग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हितोपदेश ग्रंथ का नाम है हितोपदेश। ठीक है, हितोपदेश नारायण पंडित जी की रचना है। ना किसकी रचना है? तो हितोपदेश नारायण पंडित की रचना है, जो बंगाल के राजा धवल चंद्र के आश्रित थे। मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ गया कि हितोपदेश के रचनाकार कौन है, तो नारायण पंडित है। अब पूछ ले कि नारायण पंडित जी किस राजा के आश्रित में रहते थे, क्योंकि ये भी प्रश्न लगभग बनता है। तो आप बताएंगे कि ये राजा धवल चंद्र नाम था। क्या नाम था? धवल चंद्र। तो धवल चंद्र के ये आश्रित थे। ठीक है, पंचतंत्र की शैली में लिखे गए इस ग्रंथ में भी पशु पक्षियों की सरस कथाओं के माध्यम से नीति का उपदेश किया गया है। जैसे अभी मैंने बताया कि जिस प्रकार से पंचतंत्र की जो कथा है, उस पंचतंत्र की कथाओं में नीति का उपदेश किया गया है, अच्छे अच्छे उसमें ज्ञान बताए गए हैं कहानी के माध्यम से। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये जो ग्रंथ है हितोपदेश, इसमें भी वैसे ही कहा गया है। ठीक है, पशु पक्षियों की सरस कथाओं के माध्यम से, ठीक है, कथाओं के माध्यम से, देखिए कथाओं के माध्यम से नीति का उपदेश किया गया है। क्या किया गया है? नीति का उपदेश किया गया है। पाटिलपुत्र के राजा सुदर्शन के चारों पुत्रों को नारायण पंडित के द्वारा नीति शास्त्र का उपदेश किया गया है। ठीक है, जब हम लोग इस ग्रंथ का शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में हमको पता चलता है कि पाटिलपुत्र के एक राजा थे सुदर्शन। ठीक है, सुदर्शन नाम के राजा थे। सुदर्शन नाम के राजा ने किसी के द्वारा पढ़े जाते हुए 2-3 श्लोक को सुना और उन्होंने सोचा कि ऐसा है तो हमारे पुत्र तो मूर्ख हैं, एकदम मूर्ख है, और उनको मूर्ख को किस प्रकार से विद्वान बनाया जाए। तो उन्होंने एक सभा का आयोजन किया, सारे विद्वानों को बुलाया और उसमें कहा कि मेरे इन मूर्ख पुत्रों को कौन विद्वान बना सकता है। तो उसमें नारायण पंडित जी ने स्वीकार किया कि मैं आपके इन मूर्ख पुत्रों को अपने कुछ कथाओं के, कुछ कहानियों के माध्यम से या किसी भी प्रकार से मैं इनको विद्वान बनाने का प्रयास करता हूं और मैं इनको विद्वान बना दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने उस राज्यसभा में इस कार्य को लिया और इसी पर ये हितोपदेश नामक ग्रंथ की रचना हुई। और आगे सारी कहानी आप लोगों को पता ही है, और नहीं है तो मैं इसको बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग श्लोक शुरू करते हैं, ये लगभग उसका 5वां-6वां श्लोक है, जो भी है। कहते हैं कि अनेक संशयो उच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंधेवशा। ठीक है, एग्जाम में पूछ ले, एग्जाम में सूक्ति आ जाएगी कि सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंधेवशा। ये सूक्ति कहां से आई है? एग्जाम में इतना ही दे देगा। ठीक है, और पूछ लेगा कि ये सूक्ति कहां से आई है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये सूक्ति हितोपदेश से आई है। ठीक है, हितोपदेश से। अच्छा, अब इस श्लोक में कह क्या रहे हैं तो हम देखते हैं। इस श्लोक में नारायण पंडित जी के द्वारा कहा जा रहा है कि अनेक संशयो उच्छेदी, अनेक प्रकार के जो संशय हैं उन संशयों का उच्छेदन करने वाला, अर्थात उन संशय को समाप्त करने वाला। ठीक है,
अब संशय समाप्त कैसे होगा? तो लास्ट में बताए, क्या बताए? शास्त्र। ठीक है, शास्त्र रूपी जो ज्ञान है, शास्त्र रूपी जो नेत्र है, ठीक है, यदि वो नेत्र है आपके पास तो आप अनेक प्रकार के संशयों का उच्छेदन करने में समर्थ हो जाएंगे, अनेक प्रकार के संशय को आप समाप्त कर जाएंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अनेक संशयोच्छेदी और परोक्षार्थस्य दर्शकम। परोक्षार्थ से माने जो दूसरे का धन है, जो छुपा हुआ धन है, जो हमारे दृष्टि से दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसे धन को भी जो हमारे सामने प्रदर्शित कर दे। मान लीजिए आप के पास धन इत्यादि बहुत नहीं है और के सामने वाले के पास बहुत सारे धन है, लेकिन क्या वो आपको धन दिखाने के लिए रखा है कि भाई आ रहे हैं तो लाओ हमको अपनी अलमारी खोल के दिखा दे कि हमारे पास इतना सोना है, इतना चांदी है, इतना कैश है, इतना ये गोल्डन ज्वेलरी है या जो कुछ भी है, क्या दिखाएगा? नहीं दिखाएगा ना। लेकिन यदि आपके पास शास्त्र रूपी यदि नेत्र होंगे तो आप उस छुपे हुए धन को भी देख लेंगे और वो धन आपके पास आ जाएगा। तो कैसे आएगा? जब आपके पास ज्ञान होगा। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर ज्ञान से ही संबंधित है। तो कह रहे हैं कि परोक्षार्थस्य दर्शकम, जो परोक्षार्थस्य है, ठीक है, माने आपके सामने नहीं है, ठीक है, ऐसे धन को भी जो हमको प्रदर्शित करा दे, जो हमको दिखा दे, ठीक है, छुपे हुए धन को भी दिखाने वाला, अनेक संशयों का उच्छेदन करने वाला, समाप्त करने वाला, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, ठीक है, सभी शास्त्र रूपी जो नेत्र हैं, ठीक है, ऐसा जो नेत्र है, यस्य नास्ति अंध एव सः, जिसके पास शास्त्र रूपी नेत्र नहीं है वह व्यक्ति कैसा है? तो कह रहे हैं कि नास्त अंधेव सः, वह व्यक्ति अंधे के समान है। ठीक है, इस प्रकार से नारायण पंडित जी इस श्लोक में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पूरी तरीके से हम एक बार सुनते हैं कि अनेक प्रकार के संशयों का उच्छेदन करने वाला, अनेक प्रकार के संशयों को समाप्त करने वाला, परोक्षार्थस्य, जो छुपा हुआ धन है उस धन को हमको दिखाने वाला, हमारे सामने प्रदर्शित करने वाला, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, ठीक है, शास्त्र रूपी जो नेत्र रूपी, क्षम्यताम, शास्त्र रूपी ज्ञान रूपी जो नेत्र है, ऐसा नेत्र जिसके पास नहीं है, ज्ञान रूपी नेत्र जिसके पास नहीं है, वह व्यक्ति कैसा है? तो कह रहे हैं यस्य नास्ति, जिसके पास नहीं है, अंधेव सः, वह व्यक्ति अंधे के समान है। ठीक है, इस प्रकार से ये पांचवा हम लोगों ने श्लोक पढ़ लिया। अगला श्लोक हम लोग देखते हैं। अगले श्लोक में क्या है कि यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम आविवेक्तः एकैकम अपि अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम। इसमें क्या कह रहे हैं? तो इसमें कह रहे हैं, देखिए ये जो सूक्तियां हैं, ये सूक्तियां हम सभी के नैतिक जीवन में बहुत लाभदायक है, बहुत लाभकारी है। इसको हम लोग अपने जीवन में यदि आत्मसात कर लिए तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे। सामान्यतः ये जो सूक्ति हम, ये जो श्लोक हम देखने जा रहे हैं, ये श्लोक को आप सभी लोग अपने दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं अवश्य देखे होंगे। ठीक है, इतने आप लोग अब एमए में आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं इस श्लोक का दर्शन आपको समाज में हुआ होगा। श्लोक में कह क्या रहा है? कह रहे हैं कि यौवनम, यौवन, युवावस्था, जवानी, ठीक है, धन संपत्ति ही, धन, अत्यधिक धन हो जिसके पास, यौवन हो, पहला यौवन बता दिया, और दूसरा कि धन संपत्ति अत्यधिक, माने अडानी, अंबानी या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के खानदान का कोई हो या राजा महाराजा के खानदान का कोई हो, इस प्रकार का धन जिसके पास हो, तो ऐसी धन संपत्ति। तीसरा कहा कि प्रभुत्वम, माने स्वामित्व हो, स्वामित्व माने अधिकार, ठीक है, तो तीसरा कहा स्वामित्व, अधिकार, और चौथा क्या कहा? अविवेक, जिसके पास विवेक न हो। ठीक है, अविवेकी पुरुष। ये चार, ये जो चार हैं, एक एकम अपि अनर्थाय, इन चारों में से एक ही अनर्थ का कारण होता है। इन चारों में से यदि किसी के पास एक भी हो तो वह अनर्थ का कारण होता है। और किम यत्र चतुष्टयम, और जहां ये चारों हो तो वहां की कहने की ही क्या बात, वहां तो फिर पूछिए ही नहीं, क्या दनादन चल रहा होगी व्यवस्था। ठीक है, अच्छा, ये ऐसा इन्होंने क्यों कहा? तो सामान्यतया हम देखते हैं कि जो व्यक्ति युवावस्था अपनी जवानी में होता है, वो सोचता है कि हम इस समाज में अब हमसे ज्यादा शक्तिशाली या हमसे ज्यादा क्या कह सकते हैं उसको, क्रियाशील व्यक्ति कोई नहीं है। युवावस्था में लगता है कि हम समुद्र को हम मतलब सुखा देंगे, पी जाएंगे, पर्वत को हम उखाड़ के फेंक देंगे,
ठीक है, मतलब युवावस्था में हम किसी को कुछ समझते नहीं, अपने सामने हम उसको चींटी के बराबर समझते हैं, सामने वाले को यही कोई मतलब नहीं, हम सब कर लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ युवावस्था, यौवन। जब शुरुआत में शुरू में जब यौवन जब होता है, यौवन चढ़ता है, यौवन का जब मद आता है, तो आदमी अच्छा बुरा नीति अनीति इसका भेद करने में वो समय नहीं व्यर्थ करता है, कहता है इस सब का कोई लाभ नहीं है, बस जो हम कर रहे हैं वही सही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यौवन भी एक प्रकार से हमारे लिए क्या बोलते हैं, कुछ दिशा में वो गलत साबित होता है। ठीक है, पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं यौवन भी हमारी हानि का, हमारे पतन का एक कारण होता है। और दूसरा धन संपत्ति। ठीक है, क्या धन संपत्ति, अत्यधिक धन जिसके पास होता है वो सामान्यतया हम देखते हैं कि वो गलत दिशा में बच्चे चले जाते हैं। गलत दिशा में बच्चे ही नहीं, जो भी होता है वो गलत कार्य में चले जाते हैं। जैसे कुछ भी कर लिए, थाना पुलिस हो गया, ले गए धन दे दिए, धंधे आए थाने पे, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उनका मन बढ़ गया, अब आगे किसी और किसी के साथ मारपीट कर लिए, दंगा कर लिए, बवाल कर लिए। तो इस सब का कारण क्या है, धन। अगर धन ही न होता तो ये सब की आवश्यकता ही न पड़ती। ठीक है, यदि किसी को हम एक झापड़ मार देते तो पुलिस आकर हमको उठा ले जाती। लेकिन समाज में देखते हैं कि जिसके पास धन होता है वो बड़े से बड़ा खून, कत्ल, डकैती, चोरी, बदमाशी या जो कुछ भी करना चाहता है कर लेता है और बच जाता है। कैसे बचता है, तो इसी धन संपत्ति के बल पर। ठीक है, बड़े बड़े लोग देखिए घोटाला कर जाते हैं, घोटाला करने के बाद जब कार्रवाई होती है तो जो कमाए रहते हैं उसी में से कुछ पैसा दे देते हैं, बच जाते हैं। ठीक है, तो धन संपत्ति। तीसरा कहा प्रभुत्वम, स्वामित्व। ठीक है, स्वामित्व भी एक तरीके से हम कह सकते हैं तो हमारे जीवन में हानि का कारण बन सकता है, स्वामित्व। ठीक है, और अविवेकता, यदि हम क्या सही है क्या गलत है, बुद्धि और विवेक ये दोनों में अंतर है। ठीक है, बुद्धि और विवेक में अंतर है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि पशुओं में भी बुद्धि होती है और इंसानों में भी, मनुष्यों में भी बुद्धि होती है, विवेक का अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कोई पशु रस्सी में बंधा होता है, तो रस्सी से छूट गया, रस्सी से छूटा, उसको लगी है भूख, तो कहां जाएगा, मान लीजिए भगा खेत की तरफ, तो खेत की तरफ हरे हरे फसल है या जो कुछ भी है, तो उनको खाने के लिए, क्यों, क्योंकि बुद्धि है, वो जानता है कि इसको खाने से हमारी भूख मिट जाएगी, तो ये बुद्धि है। लेकिन अब अपने ही खेत में खाना है या दूसरे के खेत में खाना है, इसका विभेद करने वाला क्या है, तो विवेक है। ठीक है, यदि वो विवेकशील होता तो अपने खेत में ना खा करके पड़ोसी के खेत में खाता कि भैया ये चलो हमारा खेत है, इसको छोड़ दो, पड़ोसी के खेत में खा लेते हैं और भूख मिट जाएगी। ठीक है, तो इंसान जो है, इंसान सही गलत, नीति अनीति, धर्म अधर्म, दुराचार सत्कार, इस सब में विभेद करता है विवेक के माध्यम से। और जिसके पास विवेक नहीं है वो अविवेकी है। तो यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्वम और अविवेकता ये चारों अनर्थ के कारण हैं। और जहां पर इनमें से एक ही अनर्थ का कारण है, और जहां पर किम यत्र चतुष्टयम, और जहां पर ये चारों हो तो वहां का कहना ही क्या। ठीक है, तो इस प्रकार से नारायण पंडित जी छोटे छोटे श्लोकों के माध्यम से, छोटी छोटी नीति कथाओं के माध्यम से हमको और आपको सभी को, समाज को एक नई दिशा, समाज को एक शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ गद्य भी है, हितोपदेश में कुछ गद्य भी है, तो गद्य को हम नहीं लेके आए हैं, हम आपके लिए श्लोक को लेकर आए हैं। जो महत्वपूर्ण श्लोक है उनको हम बता रहे हैं, श्लोक तो बहुत सारे हैं। ठीक है, 7वां नंबर क्या है, 7वें नंबर में कह रहे हैं कि स जातो ये न जाते न, स जातो ये न जाते न याति वंश समुन्नतम परिवर्तनी संसारे मृतः को वन जायते। कह रहे हैं कि सजातो ये न जाते न, जिसके जन्म लेने से, जिसके माने जिस भी मनुष्य के, जिस भी स्त्री मनुष्य, जो भी मानव जीवन में, मानव जाति में जो भी जन्म लेता है, तो जिसके जन्म लेने से उसके परिवार के यश में, उसके परिवार की कीर्ति में, उसके परिवार के श्री में वृद्धि हो, ऐसे पुत्र का जन्म लेना सफल है। कौन कह रहा है, नारायण पंडित कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ऐसा पुत्र या ऐसे व्यक्ति का जन्म लेना सफल होता है जिसके जन्म लेने से उसके परिवार की वृद्धि होती है। अब किस प्रकार की वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि नहीं कि जनसंख्या में वृद्धि हो गई, नहीं, उसके कीर्ति में वृद्धि हो, उसके गुण में वृद्धि हो, ठीक है, उसके श्री में वृद्धि हो। तो ऐसा पुत्र, ऐसा नहीं कि ऐसा कोई मूर्ख पुत्र आ जाए, मूर्ख पुत्र उत्पन्न हो जाए
कि सारे धन जायदाद जमीन पूरा सब बेच दे और रोड पे आ जाए, कि पुरखे उसके बाबूजी दादाजी उसके उनके दादा के दादा जो बचा के रखे थे ये ससुरा आया और सब बेच बाच के सब निपटा दिया, सब समाप्त कर दिया। तो ऐसे पुत्र से कोई लाभ नहीं है, ठीक है। ऐसे पुत्र से लाभ है जिसके जन्म लेने के बाद उस खानदान की, उस पीढ़ी की, उस वंश की उन्नति हो। उदाहरण के लिए राम कृष्ण इत्यादि, या अन्य जो भी हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो इतिहासकार हैं, जो भी हमारे कवि हैं। अब देखिए कवि इत्यादि जो हैं, कालिदास, भर्तहरि, नारायण पंडित, हितोपदेश के पंचतंत्र वाले, क्या नाम है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, ठीक है। अनेक सारे जो कवि हैं, वो कवि जिस वंश में उत्पन्न हुए उस वंश की उन्नति हुई, उस वंश की श्री वृद्धि हुई, उस वंश की कीर्ति परंपरा दिग दिगांतर चतुर्दिक फैली, ठीक है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि सजातो येन जातेन याति वंश समुन्नतम, ठीक है। ऐसे पुत्र के जन्म लेने से अच्छा है जिसके जन्म लेने से जिसके वंश की उन्नति हो, नहीं तो परिवर्तन ही संसारे मृतः को न जायते, अथवा इस परिवर्तनशील संसार में कौन मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और कौन जन्म नहीं लेता। कहने का भाव यह है कि ये जो परिवर्तनशील संसार है, ठीक है, संसार परिवर्तनशील कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर जन्म होता है फिर मृत्यु होती है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि हे मूर्ख, गोविंद का ध्यान कर। गोविंद के ध्यान से तात्पर्य विद्या अर्जन कर, ज्ञानी बन, अच्छा अच्छा काम करो, जिससे तुम्हारे पिता, तुम्हारी माता, तुम्हारे दादा परदादा वंश कीर्ति की पताका चतुर्दिक फैले, तुम्हारे वंश की कीर्ति में वृद्धि हो। ऐसा नहीं कि चोर बन जाओ, डाकू बन जाओ, लुटेरे बन जाओ, कि बाप की प्रतिष्ठा, बाप की कीर्ति को मिट्टी में मिला दो, धूल में मिला दो। तो ऐसे पुत्र से कोई लाभ नहीं, ठीक है। और यदि ये संसार जो है वो परिवर्तनशील है, इस संसार में लाखों लोगों का जन्म होता है और लाखों लोग मरते हैं, उनकी गिनती कोई नहीं करता है। गिनती सिर्फ उन्हीं की होती है जिनके जन्म लेने से उसके परिवार की वृद्धि हो, यश में वृद्धि हो, उसके परिवार की वंश कीर्ति में वृद्धि हो, श्री में वृद्धि हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कुछ प्रश्न को देखा, ठीक है। और अगले प्रश्न में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ क्या है, अगला प्रश्न है कि वरम एको गुणी पुत्रो न मूर्खाणाम शतम वरम एकस चंद्र समोहंती न चा तारा गणोपचा, ठीक है। इस श्लोक को हम लोग अब कल देखेंगे, चूंकि हम लोग की आज क्लास समाप्त हो गई है, दूसरे सर वेटिंग में है, ठीक है। तो हम उनके समय का अतिक्रमण न करते हुए आज कक्षा का हम लोग यहीं विराम करते हैं और कल हम लोग पुनः इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि वरम एको गुणी पुत्रो।